लगता है आखिरकार टाइम आएगी। मैं उसे आदेश देता हूँ। ये हवा, ये किसका पावर था? लगता है भयानक राक्षस लड़ाई में शामिल हो गया है। पूरा नल रेल्म शेक हो रहा है। मेरे साथी, जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करे वो करो, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। लड़ो ताकि सुपर ड्रैगन बॉल्स तुम्हारे हो जाएं। तो आखिर तुमने मेरे साथ लड़ने का फैसला कर ही लिया। किसने सोचा कि इंसानी युद्ध में इतनी सारी एनर्जी हो सकती है? इतना रोमांचक है और मजेदार भी। उसकी एनर्जी ने एक प्रेशर फील्ड बना लिया है। उम्मीद है वो जिरेन को अपने से कम नहीं समझ रहा। ठीक इसका उल्टा है सर। गोकू एक मार्शल आर्टिस्ट है। पहले आप दुश्मन की ताकत देखना चाहते हैं और साथ ही अपना पावर भी देखना चाहते हैं। जिरेन ये सब ना सोचकर जीतने के लिए कोई घटिया चाल चलता है तब। तुम्हें लड़ने पर मजबूर करने के लिए क्या करना होगा? शायद ये काम कर जाए। तो ये अपना पूरा पावर सुपर सेयन ब्लू दिखा रहा है। अलग तरीके से ये फायदेमंद साबित हो सकता है। और इससे क्या होगा? वो आप समझ जाएंगे। आपको ओवर कॉन्फिडेंस के खतरे को नहीं भूलना चाहिए माय लॉर्ड। लेकिन ये जिरेन का सवाल है जिसे हराया नहीं जा सकता। कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? मैं एक भी विस्फोट के हमले को आते हुए नहीं देख पाया। ये नहीं हो सकता। ये बहुत टफ बदमाश है। ये क्या बकवास था? उसने एक साथ अनगिनत बार गोकू को मारा है। मुझे पता है कि वो बहुत आगे है, लेकिन ये एक अलग ही लेवल है। उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कोई फायदा नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? उसने अपने पिछले हमले में इसी टेक्निक को आजमाया था। मैं ब्लू लेवल पर कायोकिन टाइम्स 20 के साथ था, फिर भी तुम्हें छू भी नहीं पाया। लेकिन अब मुझे तुम्हारी ताकत का पूरा अंदाजा है। हाँ, मैं चाहता हूँ आप सब मुझे अपनी एनर्जी दो। जितनी चाहिए एनर्जी ले लीजिए डैड। एम्परर फ्रीजा अपनी एनर्जी तुम्हें देता है। मेरे ख्याल से हमें भी कुछ देना चाहिए। बिल्कुल। जाओ कैकरॉट, मैं तुम्हारी बैसाखी नहीं बनने वाला। आप सबका शुक्रिया। मुझे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, मैं इंतजार करूंगा। जितना दम है दिखाओ मुझे। गोकू ने पीछे से खुद को खुला छोड़ दिया है। बहुत हो गया कैकरॉट, अब चलो यहाँ से। तुम हमारी भी एनर्जी ले सकते हो। हाँ बिल्कुल। यकीन नहीं हो रहा कि दो निचले स्तर के यूनिवर्सेस ने ऐसे फाइटर्स पैदा किए। ये तो सच में शानदार टेक्निक है। यानी कि क्लाइमैक्स होने वाला है। ये तैयार है।
ड्रामा भी बाकी है। और शक्ति से उसे वापस कर सकते हैं। उसने रोक दिया। वो अब भी धकेल रहा है। मैं हैरान हूँ। जिरेन तो खास तौर पर हैरान करने वाला है। आश्चर्यजनक, इसकी ताकत तो शब्दों से परे है। और अगर मुझे मापना हो तो मैं कहूंगा कि उसकी शक्ति का जो स्तर है वो डिस्ट्रॉयर के बराबर है, या शायद उससे भी ज्यादा है। कि किसी एक यूनिवर्स ने ऐसे इंसान को पैदा किया है डिस्ट्रॉयर से आगे निकल गया था। न अब लगता है वो शायद सच होगा। अब वक्त है यूनिवर्स को अपनी शक्ति की पूरी सीमा दिखाने का। क्या सिर्फ मुझे ही उस एनर्जी के विशाल बॉल की चिंता हो रही है? बस हो गया जिरेन, तुम जीत गए। ऐसा लगता है स्टैंड ऑफ खत्म हो गया है। मुझे तो ये बहुत मजेदार लगा। और तुम्हें? मुझे भी लगा। हालांकि साइज, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो फिनिश हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो वहाँ रिंग में है ना? उस भयानक विस्फोट के बीच में था, उसे खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब वो मर गया है ना? मतलब जिरेन डिस्क्वालीफाई हो गया। वो गोकू था जिसने पहले एनर्जी ब्लास्ट किया था। उसके ब्लास्ट ने ही उसे खत्म कर दिया। कि जिरेन ने सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ाया था। 11th यूनिवर्स के जिरेन को कोई दंड नहीं मिलता है। आगे बढ़ो और टूर्नामेंट को खत्म करो। गोकू के बिना 7th यूनिवर्स कहीं खड़ा नहीं होता। 11th यूनिवर्स का दिन है। मैं आपको याद दिला दूं कंटेस्टेंट, दिए गए समय का आधा समय भी खत्म नहीं हुआ। क्या ये सच है? गोकू, क्या तुम खत्म हो गए? महसूस हो रहा है? हाँ। ये कैसे झटके हैं? ये पूरा शून्य क्षेत्र हिल रहा है। अब असली खेल शुरू होने वाला है। अगर मुझसे पूछेंगे तो एक ही जवाब है। बीरस माय लॉर्ड, क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ। तुमने देखा? गोकू तो ठीक है। गोकू ने बर्दाश्त कर लिया, किया उसने। यकीनन इसके अंदर कुछ अलग हुआ है। उसकी एनर्जी इतनी शांत है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भी गोकू को पहली बार ही इस तरह की स्थिति में देख रहा हूँ। ये अमेजिंग है। डैड को पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। शायद गोकू जिरेन पर एक खरोंच न लगा पाया हो, लेकिन फिर भी वो उससे जुड़ा रहा। वो सिर्फ तेज ही नहीं हुए हैं, उससे भी कई अधिक हुए हैं। ये जानते हुए भी कि ब्लू फॉर्म में उसे छू नहीं पा रहा है, इसका मतलब कुछ होता है। एक हमले से दूसरे हमले में जाते हुए महसूस भी नहीं कर पा रहा। ये क्या हो रहा है? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, फिर भी यकीन क्यों नहीं कर पा रहा? और तुम क्या बन गए हो? तुम लड़ाई पहले ही हार चुके हो। हैरानी की बात है, गोकू ये कैसे कर रहा है? तुम गोकू से अकेले लड़ना चाहते हो?
के बीच एनर्जी का भारी अंतर था, जिसे गोकू ने खत्म कर दिया है। गोकू और तेजी और मुश्किल हमले से जवाब दे रहा है। लगता है गोकू में और सुधार होता जा रहा है। सोचा नहीं था कोई इंसान जिरेन को इतनी कड़ी टक्कर दे सकता है। अब मैं क्या बोलूं? ये आखिर कैसे हो सकता है? क्या ये सच में हो सकता है? ये तो बहुत ही कमाल है। निश्चित नहीं था कि कोई सैन इसे प्राप्त कर सकता है। मुझे इसी की उम्मीद थी। Autonomous Ultra Instinct. लेकिन गोकू एक नश्वर इंसान है। बड़े से बड़े स्तर के देवताओं का भी यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। क्योंकि देवता इस बारे में काफी चिंतित हैं। बाकी सब भी हैरान है ना? मुझे लगता है इस समय इसे सच कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी। लगता है दूसरे यूनिवर्सेस के देवता ये जानना चाहते हैं कि ये क्या है। तुम्हें इस लेवल के बारे में पता ही नहीं है। एन का स्पिरिट बॉम्ब अधिकतर एक मुख्य स्रोत की तरह काम करता है। स्पिरिट बॉम्ब मजबूत था, फिर भी जिरेन ने उसे पीछे धकेल दिया। तो ताकत देने के लिए स्पिरिट बॉम्ब की एनर्जी का इस्तेमाल किया है। एक ऐसी माचिस जिसने उसके अंदर के पावर को जला दिया। जो भी हो रहा है उसे समझने के लिए इतना काफी नहीं होगा। ये शुरुआत थी जब स्पिरिट बॉम्ब गोकू के नजदीक फटा, गोकू के अंदर चली गई और अब इस वक्त वो एक अनजानी जगह पर है। देखना बाकी है कि उसके साथ क्या होता है। खैर सियन, तुम कमाल के जीव हो। हालांकि